Assalamu alaikum students. I am Tashkil Hussain, your physics teacher. So this is a lecture number 4, class Metric Federal Board, subject physics. Topic is wave motion. So we are discussing about wave motion. What is wave motion? Waves play an important role in our daily life. It is because waves are carriers of energy and information over large distance. Waves require some oscillating or vibrating source. बेटा वेव मोशन क्या है? वेव जो है हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि वेव जो है वो एनर्जी को लेके जाने का सोर्स है। अब डिस्कस करते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रैवल करती है। इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1। पहले हम इसमें आप लोगों को वेव्स कैसे बनती है ये भी पता चलेगा, और वेव्स एनर्जी कैसे लेके जाती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो भी आपको पता चल जाएगा। अब फॉर सपोज इसमें जो आपको फिगर दी गई है, ये फिगर 10.6 है। ये फिगर जो दी गई है इसमें एक टब है, उसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें जो है ना पेंसिल जो है ना वो डिप कर रहा है ऊपर नीचे, वर्टिकली अप एंड डाउन जो है ना वो टब जो है ना वो टब में पानी जो पेंसिल जो है वो अप एंड डाउन हो रही है। उसके साथ हो क्या रहा है, एक कॉर्क का एक टुकड़ा है, वो जो है वो उस पर फ्लोट कर रही है पानी पे। अब पहले क्या थी, पेंसिल जब वो साकिन हालत में था वाटर, तो उस वक्त कार्क ये पेंसिल के नज़दीक थी, और जैसे ही उसने डिप करना शुरू की तो वेव्स प्रोड्यूस हुई। जब वेव प्रोड्यूस हुई तो वेव जो है ना वो ट्रेवल भी करती चली गई, मतलब एक एक वेव के पीछे दूसरी वेव बनती चली गई ऐसे, और वही वेव जो है ट्रेवल करती हुई उसी जो जिसके साथ वेव बननी थी उस पे ही जो कार्क था वही वेव जो है ना आगे चली, उसके साथ साथ कार्क भी आगे चलता हुआ गया, और आगे चल के टब की जो वॉल है उसके साथ स्ट्राइक करके वेव फिर बाउंस बैक हुई, और जब बाउंस बैक हुई तो उसके साथ कार्क भी जो है ना वो वापस पेंसिल के पास आया। तो हिंस देयर नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्क इज ज़ीरो। इधर मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस कवर करे वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इसका जो एक मतलब कार गया और वापस उसी पॉइंट पे इनिशियल पोजीशन पे आ पहुंचा, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सो इससे इस एक्टिविटी से आप लोगों को क्या पता चलता है, और यही जो है ना रिपीटेशन होती रहेगी। तो हिंट्स जो इधर जो कार्क ने क्या कौन सा मोशन एक्सपीरियंस किया, वो वाइब्रेटरी मोशन एक्सपीरियंस किया। मीन्स ये एक वेव है, ठीक है, टू एंड फ्रो वाली, मतलब इसमें कार्क की जो नेचर आई, मतलब ये किसके थ्रू आउट वेव के, ये कार्क आगे पीछे हो रहा है। इसी तरीके से एक्टिविटी नंबर 10.2 है, टेक रोप एंड मार्क अ पॉइंट। एक रोप लेते हैं, रस्सी लेते हैं, और एक पॉइंट पे पॉइंट मार्क करते हैं जिसपे पी लिया गया है, जैसे आप लोगों का इस फिगर 10.7 में है इस जगह पे। तो इसी तरीके से tie one end of rope with a support and stretch the rope by holding its other end in your hand। एक तरफ सपोर्ट से जो है बांधा गया है रोप को, दूसरी तरफ आपने जो हाथ से होल्ड किया हुआ है हैंड, फिगर नंबर 10.7 में ये जो दिखा रहा है। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली विद सेट अप अ वीव इन रोप। अब क्या करना है, आपने फ्लिप करना है, फ्लिपिंग करनी है रोप को अप एंड डाउन की।
तो उसमें से क्या बनेगा, वेव बनेगी विच विल ट्रेवल टूवर्ड्स दी फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड की तरफ जो है ना वो ट्रेवल करेगी वेव जो है। द पॉइंट P ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन जो है ना वो पॉइंट P स्टार्ट करेगी, मीन्स अप एंड डाउन मोशन वो जो उसका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अप एंड डाउन। एज द वेव पासिस अक्रॉस इट, जैसे ही उसके पास उसकी उस जगह से वेव जो है ना पास करेगी। द मोशन ऑफ पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन ऑफ पॉइंट P की जो है वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव की जो मोशन होगा पॉइंट P का वो अप एंड डाउन होगा। तो इसका मतलब ये कि ये भी एक वेव बन रही है। इसी तरीके से हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द अबोव सिंपल एक्टिविटीज वी कैन डिफाइन वेव एज, हमने ऊपर वाली एक्टिविटी से क्या डिफाइन किया, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम व्हिच causes the practices of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal interval of time। वेव जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है मीडियम में, जो सबब बनती है किसका, मीडियम जो है वाइब्रेट करने का, मीडियम को वाइब्रेट करने का, और मीन पोजीशन की तरफ जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो मूव करती है। इसमें ऊपर वाली हमने एक्टिविटी से सीखा। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स, देयर आर टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में आपको वेव्स मिलेंगी, एक होती है मैकेनिकल वेव, दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल वेव्स क्या है, वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मतलब वेव ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर्ड हो तो उसको क्या हम कहेंगे, मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स जो हैं वो क्या है, वेव्स which do not require any medium for propagation are called electromagnetic waves। अब उसमें ऊपर वाले में मैकेनिकल वेव्स के एग्जांपल क्या थे, एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स एंड वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। मतलब वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, और जो स्ट्रिंग और जो है स्प्रिंग में जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव, जिसमें बाय डेफिनेशन जो है वो मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसके लिए कौन सी है, उसके एग्जांपल कौन सी है, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरे, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो dear students, you have completed this topic, wave motion. Hopes you understand well. So going to next assignment में आप लोगों को क्या दिया गया है, मेक द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक वेव मोशन। जो टॉपिक आपको दी गई है उसके नोट्स बनाने एंड शेयर द पिक्चर ऑफ दैट through WhatsApp number 034737878817।